अपने कैलकुलेशन को इतना फास्ट करना है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, एग्जाम के अंदर अगर मैथ में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 15 मिनट में आपके करने की क्षमता हो। देखिए आता सबको है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सबका यही कहना होता है कि कैलकुलेशन बहुत था, पेपर टफ नहीं था लेकिन कैलकुलेशन टफ था। तो कैलकुलेशन टफ नहीं होता, आपको आसान बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज स्टार्ट की है। स्टूडेंट कई हैं जो इसको समझ रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ लगातार कि वो 1-1, 2-2 मिनट में छोड़ के, अरे ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये तो हमें आता है, ये 50 क्वेश्चन हम आपको क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम चाहते तो 1-1.5 घंटे का एक साथ वीडियो अपलोड कर देते, लेकिन ये 5-5 मिनट के जब आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो 1-1.5 घंटे का आप कैसे देखेंगे। और ये 5-5 मिनट के वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आज की ये 3rd क्लास है एडिशन की, तो जिसने पिछली 2 क्लासों को नहीं देखा है प्लीज़ आप पहले वो जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम सिखाने वाले हैं जब 2-2 अंकों की संख्या को साथ जोड़ना होता है तो कैसे करते हैं। देखिए जैसे 50 में 16 जोड़ना है, तो जिस भी संख्या का इकाई अंक, इकाई का मतलब यूनिट डिजिट, 0 ना हो, देखो इसमें इकाई अंक 0 है लेकिन इस वाले में 0 नहीं है, तो उसे आप 0 मान लो। 0 मानकर पहली संख्या के साथ दिमाग में जोड़ लो, फिर जिस अंक को 0 माना है उसे बाद में जोड़ लो। देखो यहाँ पर जैसे ये 50 लिखा है तो इसमें तो इकाई में 0 है, लेकिन यहाँ 16 लिखा है, इसमें इकाई में 0 नहीं है। तो हम क्या करें कि 16 में 6 को मान लें 0, और जिसको हमने 0 माना है, हमने 0 किसको माना, 6 को माना, तो इसको आप बाद में जोड़ लो। अब ये जोड़ना कितना आसान हो गया, देखो 50 10 60 और 60 में 6 जोड़ो कितना हो गया, 66। तो इस तरह से जोड़ना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 60 में क्या जोड़ना है, 14, तो हम इसे क्या मान लें, 0 मान लें। तो 60 10 कितना हुआ, 70, और हमने 0 किसको माना है, 4 को, तो 4 और जोड़ दो, 70 4 कितना हो गया, 74 हो गया। ये तरीका है करने का। अब यहाँ देखो 80 है, इसको 0 मान लो, तो 80 10 कितना हुआ, 90 हो गया, और हमने 0 किसको माना है, 6 को माना है, तो कितना हो गया, 96 हो गया। अब इसको बताइए फटाफट, 40 और 10 कितना हुआ, 50, और 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 60 में 13 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 60 में कितना जोड़ देंगे, इसको मान लेंगे 0, 60 10 कितना हुआ, 70 हो गया, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। जिसको 0 मान रहे हो बस उसी को बाद में जोड़ना है। 30 में कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है, तो इसे हम क्या मान लें, 0 मान लें। तो 30 10 कितना हो गया, 40 हो गया। 0 किसे माना, 8 को माना, तो कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखिए जैसे ये है 80 में 18 जोड़ना है, तो 80 में कितना जोड़ेंगे, 10, 80 10 कितना हुआ, 90, 90 में 8 जोड़ लो कितना हो गया, 98 हो गया। बात समझ में आ रही है। देखो कई स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ। अभी थोड़ा समय लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 30 में 13 जोड़ रहे हो, तो आप हो सकता है 30 और फिर इसको ऐसे 0 बनाओ, 30 और फिर 10, 40, 40 और फिर 3, ऐसे सोच रहे हो 43, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक साथ आप अभी बोलने सीख जाओगे, बस धीरे धीरे आपको बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अब जैसे 70 में 11 जोड़ना है, तो 70 और 10 इसको 0 मान लिया ना, एक को हमने क्या मान लिया, 0, तो 70 10 कितना हुआ, 80, और इस एक को हमने 0 माना है, 80 1 कितना हो गया, 81, ठीक है। अब देखो यहाँ 20 में से 15 जोड़ना है, 20 10 कितना हो गया, 30, और 30 5 कितना हो गया, 35। 60 में 14 जोड़ना है, 60 10 70, 70 4 74, ऐसे जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब 50 में 15 जोड़ना है, 50 10 60 5 65, ऐसे जोड़ना है। देखो इसके बाद देखो 40 में 14 जोड़ना है, 40 10 50 4 54। इसके बाद देखो 70 में 15 जोड़ना, 70 10 80 5 85। इसके बाद 50 में 15 जोड़ना है, 50 10 60 5 65। इसके बाद 40 में 13 जोड़ना है, 40 10 50 3 53। 80 में 13 जोड़ना है, 80 10 90 3 93। 50 में 14 जोड़ना है, 50 10 60 4 64। केवल आपको बस ये जिसमें भी 0 नहीं है वो आपको 0 दिखना चाहिए, दिमाग से बिल्कुल दिखना चाहिए, और जिसको 0 देख रहे हो उसको बाद में जोड़ना। 80 10 90 6 कितना हो गया, 96। 50 13, 50 10 60 3 कितना हो गया, 63 हो गया। 80 में 15 जोड़ना, 80 10 90 5 95। 90 में 14 जोड़ना है, 90 10 100 4 104। 30 में 13 जोड़ना है, 30 10 40 3 43। 60 में 12 जोड़ना है, 60 10 70 2 72। 30 में 16 जोड़ना है, 30 10 40 6 46। 60 में 14 जोड़ना है, 60 10 70 4 74। बस देखो करना क्या है, आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है। 50 क्वेश्चन हम क्यों लिख रहे हैं, चाहते तो हम 10 ही क्वेश्चन करा देते, हाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। आगे देखते हैं। 20 में 16 जोड़ना है, 20 10 30 6 36। ये आपको 0 दिखना चाहिए बस। 30 10 40 8 कितना हो गया, 48।
50 में 20 जोड़ना है तो देखो यहाँ पर बस इसको जीरो कर दो, जीरो करोगे जैसे ही तो 50 20 कितना होगा 70, और जीरो किसे किया है 4 को, तो 70 और 4 कितना हो गया 74। यहाँ पर देखो 60 में 28 जोड़ना है तो इकाई में 8 है, इसे जीरो कर दो, 60 20 कितना हो गया 80, और 8 को हमने जीरो बनाया था तो 80 और 8 कितना हो गया 88, 70 20 कितना हुआ 90, 90 5 कितना हो गया 95। यहाँ देखिए 40 30 कितना हुआ 70, 70 6 76, 40 और इसको हमने जीरो मान लिया तो 40 40 कितना हुआ 80, और जीरो किसको माना 8 को, तो 80 और 8 कितना हो गया 88 हो गया। इसके बाद 50 20 70, 70 और 7 77, 60 30 90, 90 और 2 92, 70 और 20 90, 90 और 9 99, 80 और 20, 80 और 20 कितना 100, 100 में 5 जोड़ो 105, 90 और 10 100, 100 में 5 जोड़ो कितना 105, 10 और 20 30 हो गया, 30 में 7 जोड़ो कितना 37, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 में 8 जोड़ो कितना हो गया 48, 30 में 30 जोड़ो कितना हो गया 60, 60 में 3 जोड़ो कितना हो गया 63, 50 में 42 जोड़ना है तो 50 में 40 जोड़ा कितना हो गया 90, 90 2 कितना हो गया 92, 60 में 20 जोड़ो 80, 80 5 कितना हो गया 85, 70 में 20 जोड़ो 90, 90 9 कितना हो गया 99, 30 में 10 जोड़ो 40, 40 में 9 जोड़ा कितना हो गया 49, 60 30 90, 90 में 1 जोड़ो कितना हो गया 91, 70 70 में 20 जोड़ा कितना हो गया 90, 90 2 कितना हो गया 92, 80 30 कितना हो गया 110, 110 में से 2 जोड़ा कितना हो गया 112, 50 में 20 जोड़ा कितना हो गया 70, 70 6 कितना हो गया 76, 40 में 30 जोड़ा कितना हो गया 70, 70 2 कितना हो गया 72, 30 में 20 जोड़ा कितना हो गया 50, 50 2 कितना हो गया 52। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही आपको जोड़ना है। जिन स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया है वो अगली क्लास का वेट करेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट को अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है पहले वो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर अगली क्लास देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।